श्री कृष्ण लीला अध्यात्म की सबसे प्रसिद्ध कथाओं में से एक है। कृष्ण को लोग बिल्कुल अलग अलग रूपों में देखते थे। आइए कृष्ण की कहानियों को जानते हैं कि दुर्योधन, शकुनी और शिखंडी जैसे लोग उनके बारे में क्या कहते थे। साथ ही जानते हैं उनकी कुछ लीला। भक्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जो भी भक्त अभी तक इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वह भक्त खुशी मन से अपने सभी दुख दर्द को भूलकर मुस्कुराते हुए ठाकुर जी का नाम लेकर आपकी इस कथा को सुनकर अगर इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हैं तो हे ठाकुर जी, आप उस भक्त की सारी कष्ट को हर लेना, उस भक्त के सभी कष्टों को दूर कर देना, उसके घर में हमेशा माता लक्ष्मी का वास रहे, आपकी कृपा उसके सभी परिवार पर बनी रहे। हे ठाकुर जी, आप उस भक्त को अपना दर्शन देकर उसके जीवन को धन्य बना देना। कृष्ण एक बहुत नटखट बच्चे हैं। वे एक बांसुरी वादक हैं और बहुत अच्छा नाचते भी हैं। वे अपने दुश्मनों के लिए भयंकर योद्धा हैं। कृष्ण एक ऐसे अवतार हैं जिनसे प्रेम करने वाले हर घर में मौजूद हैं। वे एक चतुर राजनेता और महायोगी भी हैं। वो एक सज्जन पुरुष हैं और ऐसे अवतार हैं जो जीवन के हर रंग को अपने भीतर समाये हुए हैं। जानते हैं उनके आसपास के लोग उन्हें किस रूप में देखते थे। पहले कृष्ण के बारे में दुर्योधन, शकुनी और अन्य की क्या राय है। कृष्ण के बारे में दुर्योधन ने क्या कहा है, आइए जानते हैं। कृष्ण को अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीकों से देखा और अनुभव किया है। इसे समझने के लिए दुर्योधन का उदाहरण लेते हैं। वो अपनी पूरी जिंदगी एक खास तरह की स्थितियों से घिरा रहा। इतिहास उसे एक ऐसे शख्स की तरह देखता है जो बहुत ही गुस्सैल, लालची और असुरक्षित था। वो हमेशा सबसे ईर्ष्या करता रहा और सबका बुरा चाहता रहा। अपनी ईर्ष्या और लालच में उसने जो भी काम किए वे उसके और उसके कुल के विनाश की वजह बन गए। ऐसा दुर्योधन कृष्ण के बारे में कहता है। कृष्ण एक बहुत ही आवारा और मूढ़ व्यक्ति है जिसके चेहरे पर हमेशा एक शरारती मुस्कान रहती है। वो खा सकता है, पी सकता है, गा सकता है, प्रेम कर सकता है, झगड़ा कर सकता है, बड़ी उम्र की महिलाओं के साथ वो गप्पे मार सकता है और छोटे बच्चों के साथ खेल भी सकता है। ऐसे में कौन कहता है कि वही ईश्वर है। कृष्ण के बारे में शकुनी ने क्या कहा है, आइए इसे भी जान लेते हैं। महाभारत का ही एक और चरित्र है शकुनी। शकुनी को कपट और धोखेबाजी का प्रतीक माना जाता है। वह कहता है, अगर हम मान ले कि वह भगवान है तो इससे क्या फर्क पड़ता है। आखिर भगवान कर क्या सकता है। भगवान बस अपने उन भक्तों को खुश कर सकता है जो उसकी पूजा करते हैं और उसे प्रसन्न रखते हैं। होने दो उसे भगवान, लेकिन मैं तो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता। जब आप किसी को बिल्कुल पसंद नहीं करते तब भी आपको उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। कृष्ण के बारे में राधा ने क्या कहा है, भक्तों आइए जानते हैं। कृष्ण की बचपन की सखी और प्रेमिका राधे उनको बिल्कुल अलग तरीके से देखती थी। राधा कौन थी? एक साधारण सी गांव की लड़की जो दूध का काम करती थी। लेकिन राधा के नाम के बिना कृष्ण का नाम अधूरा माना जाता है, क्योंकि कृष्ण के प्रति उनमें अत्यंत श्रद्धा और प्रेम था। हम कृष्ण राधे कभी नहीं कहते हैं, हम कहते हैं राधे कृष्ण। एक साधारण सी गांव की लड़की इतनी महत्वपूर्ण हो गई जितने कि स्वयं कृष्ण, और कहीं कहीं तो वे कृष्ण से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। कृष्ण के बारे में राधा कहती है, कृष्ण मेरे भीतर हैं। मैं कहीं भी रहूं, वे हमेशा मेरे साथ हैं। वे किसी के भी साथ रहें तो भी वे मेरे साथ हैं। गरुड़ के पुत्र वेंतेय ने क्या कहा है। गोमांतक पर्वत पर रहने वाले वेंतेय गरुड़ के पुत्र थे। वे किसी बीमारी की वजह से पूरी तरह अपंग हो गए थे। जब वे कृष्ण से मिले तो उनकी बीमारी पूरी तरह ठीक हो गई और वे अपने दम पर चलने लगे। वे कहते हैं, मेरे लिए तो कृष्ण भगवान हैं। कृष्ण के चाचा अक्रूर ने उनके बारे में क्या कहा है। कृष्ण के चाचा अक्रूर एक बुद्धिमान और सज्जन पुरुष थे। उन्होंने कृष्ण के बारे में अपनी सोच को इस तरह बताया है, इस युवा बालक को देखकर मुझे लगता है मानो सूर्य, चंद्र, तारे सब कुछ उसके चारों तरफ चक्कर काट रहे हों।
जब वो बोलता है तो ऐसा लगता है मानो कोई शाश्वत और अविनाशी आवाज सुनाई दे रही हो। अगर इस संसार में आशा नाम की कोई चीज है तो वह स्वयं कृष्ण ही है। शिखंडी के कथन को जान लेते हैं। शिखंडी के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि उसकी स्थितियां कुछ अलग तरह की थी। बचपन से ही उन्हें काफी सताया गया था। उनकी सुनिए, वैसे तो कृष्ण ने मुझे उम्मीद की कोई किरण नहीं दिखाई है, लेकिन वह जहाँ भी होते हैं आशा की एक लहर चलती है जो सबको छूती है और सबका जीवन बदल देती है। भक्तों, अब श्री कृष्ण की बचपन की कहानी को जान लेते हैं। सबसे पहले कृष्ण के जन्म के बारे में जान लेते हैं। वसुदेव ने अपने 8वें पुत्र को नंद और यशोदा की पुत्री के स्थान पर रख दिया और उस नन्ही बच्ची को लेकर वापस आ गए। जब कंस वहां पहुंचा तो वसुदेव और देवकी ने उसे कहा, इसे छोड़ दो, ये तो लड़की है। पर कंस नहीं माना और उसने उस बच्ची को जमीन पर पटकना चाहा, पर वो बच्ची जमीन पर नहीं गिरी, उसने एक अलग ही रूप धारण कर लिया। अब हम कृष्ण के बाल्यकाल को जान लेते हैं। कृष्ण माखन चुराया करते थे और माखन ही गोप गोपियों की आजीविका थी। ऐसे में वे कृष्ण की माँ से शिकायत करती थीं, पर कृष्ण मासूम बनकर उन्हें फिर से मना लेते थे। मधुर मुस्कान बिखेरते कृष्ण के मुस्कुराहट के बारे में अब जान लेते हैं। कृष्ण बाल्यकाल से ही इतने आकर्षक थे कि सभी उनके ओर खिंचे चले आते थे। उनकी मुस्कुराहट इस खूबसूरती को अलौकिक बना देती थी। चाहे युद्ध का माहौल हो या आनंद का वातावरण या फिर कोई गंभीर परिस्थिति, वे हमेशा मुस्कुराते रहते। सद्गुरु हमें बता रहे हैं कि सदा मुस्कुराना एक मानवीय गुण है और इसे दैवीय गुण मानना एक बड़ी भूल है। आवश्यकता पड़ने पर ही वो कठोर होते थे और जैसे ही वह परिस्थिति गुजरी कि उनके चेहरे पर फिर मुस्कान आ जाती थी। कृष्ण और उनके मित्रों की चुहलबाजी के इर्द गिर्द कई गीत, संगीत और नृत्य पैदा हो गए, जिससे ये संस्कृति समृद्ध हुई है। उनके जीवन के दूसरे पहलू भी थे, परंतु इन सभी घटनाओं के पीछे जो एक बड़ा कारण था वो उनका बेहद खूबसूरत होना था। हर कोई उनकी शारीरिक सुंदरता के बारे में ही बखान करता रहता था। बालक कृष्ण की तरफ लोग खुद खींचे चले आते थे। देश के उत्तरी भाग में जहां लोग आमतौर पर गोरे रंग के हुआ करते थे, वहीं कृष्ण सांवले थे। सांवले रंग का होने के बावजूद भी वो इतने आकर्षक लगते थे कि उनके द्वारा किए गए किसी अशोभनीय मजाक को भी लोग क्षमा करने को तत्पर रहते थे। आज की एक दुखद वास्तविकता यह है कि दुनिया में रहने वाले कितने ही लोग ऐसे हैं जो 10 मिनट के लिए भी खुश नहीं रह सकते। न जाने कितने ही लोग ऐसे हैं जो अपने पूरे जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति के पास एक पल के लिए भी नहीं बैठ पाए जो उससे प्यार करता हो। उनका सारा जीवन ऐसे ही चलता रहता है। ऐसे लोगों को गोकुल नगरी में आने की अनुमति नहीं है, क्योंकि गोकुल ऐसी जगह थी जहां लोग काम करते हुए भी आनंद में झूमते रहते थे। वे नाचते, गाते और प्रेम करते थे। आनंद के पलों को न जानना मानवता के खिलाफ एक अपराध है। 24 घंटे खुश रहना मानव जाति के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। हमारे देश की संस्कृति में कृष्ण एक महान शख्स के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि वह आजीवन मस्ती में झूमते रहे, जबकि बाल्यकाल से ही उन्होंने गंभीर परिस्थितियों का सामना किया था। जैसा कि हम जानते हैं कि उनके जन्म से ही लोग उन्हें मारने का प्रयत्न कर रहे थे, फिर भी उन्होंने कभी इन सब की परवाह नहीं की। बाल्यकाल में कितने ही हत्यारों ने उन्हें मारने की कोशिश की, लेकिन तमाम चीजों के चलते, जिनमें कई बार उनकी अलौकिक क्षमताएं भी होती थीं, ऐसे हत्यारे नाकाम हो जाते थे। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य ये था कि उन्होंने अपना पूरा जीवन आनंद, सुख और प्रेम से परिपूर्ण नृत्य की भांति व्यतीत किया। वे जहाँ भी होते थे, चाहे किसी युद्ध में या किसी विरोधी का सिर काटते हुए अथवा आनंदमय वातावरण या गंभीर परिस्थिति में, उनके मुख पर सदा एक मुस्कान रहती थी। आवश्यकता पड़ने पर ही वो कठोर होते थे और जैसे ही वो परिस्थिति गुजरी कि उनके चेहरे पर फिर मुस्कान आ जाती थी। दुर्भाग्यवश लोग इसे उनका दैवीय गुण मानते हैं, जबकि यह मानवीय गुण है। जो लोग अपने इस गुण को खो चुके हैं, वे इसे स्वर्गलोक में ही पाने की संभावना रखते हैं।
दिन में धूप के कारण माता यशोदा ने कृष्ण को वहीं खड़ी बैलगाड़ी के नीचे सुला दिया। कुछ देर बाद जब वह उठे तो उन्होंने देखा कि कोई उनकी ओर ध्यान नहीं दे रहा है। बालक के रूप में श्री कृष्ण ने अपने विभिन्न प्रकार के गुणों को प्रदर्शित किया है। जब वह 3 माह के थे तब उनके गांव में पूर्णिमा पर्व मनाया जा रहा था, जो कि ग्रामीण संस्कृति का हिस्सा होता था। वैसे तो हर दिन एक त्योहार होता था, लेकिन पूर्णिमा का दिन इसका अच्छा बहाना था। दोपहर में सभी परिवार नदी किनारे एकत्रित होते थे, वहीं भोजन पकाते और सांकाल नृत्य करते थे। सभी महिलाएं भोजन बनाने में व्यस्त थीं और बालक इधर उधर खेल रहे थे। दिन में धूप के कारण माता यशोदा ने कृष्ण को वहीं खड़ी बैलगाड़ी के नीचे सुला दिया। कुछ देर बाद जब वह उठे तो उन्होंने देखा कि कोई उनकी ओर ध्यान नहीं दे रहा है। वह भी बाहर जाकर नृत्य करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने गाड़ी के पहिए को लात मारी और पूरी गाड़ी टूट गई। यह उनके दैवीय शक्ति का पहला प्रदर्शन था, जिसे वह आवश्यकता पड़ने पर ही इस्तेमाल में लाते थे, नहीं तो वह एक साधारण मनुष्य की भांति ही जीवन के संघर्ष से गुजरते थे। बस कुछ खास मौकों पर वह अपनी अलौकिक शक्तियों का प्रदर्शन करते थे। तो बैलगाड़ी के टूटने से लोग घबरा गए कि कहीं बालक को चोट तो नहीं लग गई, लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ था। कुछ बच्चों ने कहा कि कृष्ण ने गाड़ी को लात मारी और वह गिर गई, परंतु किसी ने भी इस बात पर विश्वास नहीं किया कि 3 माह का बालक गाड़ी को लात भी मार सकता है। सभी बड़ों ने इसे बच्चों की कोरी कल्पना समझकर नकार दिया, लेकिन कृष्ण ने दिव्य शक्तियों का प्रदर्शन करना जारी रखा। कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत को कैसे उठाया, आइए अब पूरी कहानी को जान लेते हैं। गोवर्धन पर्वत ने एक बार वृंदावन के गोप गोपियों की एक भयंकर बाढ़ से रक्षा की थी। पूरा गोवर्धन पर्वत जमीन से ऊपर उठ गया था। तो कैसे उठ गया था इतना बड़ा गोवर्धन पर्वत? गोवर्धन पर्वत उठाने की यह घटना तब की है जब भगवान कृष्ण को आत्मा बोध हुआ था। भगवान आत्मा बोध होने के बाद एक संकेत की प्रतीक्षा कर रहे थे। जब गुरु गार्गाचार्य ने कृष्ण को याद दिलाया कि वह कौन है और उनके जीवन का ध्येय क्या है, तो गोवर्धन पर्वत पर खड़े खड़े कृष्ण को एक तरह का बोध हुआ। फिर भी गोकुल गायों और गोप गोपियों के लिए अपने प्यार के कारण उनका मन अब भी ऊहापोह में था। कृष्ण अब भी अपनी हर प्रिय चीज छोड़ने के लिए एक मजबूत संकेत का इंतजार कर रहे थे और उनके मन में उन चीजों के लिए आकर्षण अब भी मौजूद था। फिर अचानक पूरा पहाड़ जमीन से 6 फीट ऊपर उठ गया। जो ध्येय अभी बहुत दूर है, क्या उसके लिए उन्हें वाकई यह सब भूल जाना चाहिए जो वह जानते हैं और जो उन्हें पसंद है? अपने अंदर कहीं वह इसे पक्का करने का एक संकेत ढूंढ रहे थे कि उन्हें जो बोध हुआ है और जो उन्हें याद दिलाया गया है, वो इतना अहम मकसद है कि उसके लिए उन्हें वो सब कुछ भूल जाना चाहिए जो उन्हें पसंद है। इंद्रोत्सव मनाना बंद करने और गोपोत्सव का नया उत्सव मनाना शुरू करने के इस क्रांतिकारी कदम के बाद गोवर्धन पहाड़ की तराई में हर कोई जश्न मना रहा था। अचानक बारिश की जोरदार बौछारों के साथ एक भयानक तूफान उठा और नदी उफरने लगी। गोकुल के सीधे सादे लोगों को लगा कि इंद्रोत्सव न मनाने के कारण वर्षा के देव इंद्र उनसे क्रोधित हो गए हैं और बारिश की इन बौछारों में उन्हें डुबाने वाले हैं। यमुना का पानी बढ़ता रहा और सारी जगहें पानी में डूबने लगी। हालात को खतरनाक होते देख बलराम और उनके कुछ दोस्तों ने एक सुरक्षित जगह की तलाश शुरू कर दी, जहां वे हर किसी को ले जा सकें। पहले से घूमते फिरते रहने के कारण कृष्ण इस इलाके को अच्छी तरह जानते थे। उन्होंने गोवर्धन पहाड़ में कई जगह सुराख देखे थे। वो गोकुल के युवाओं को वहां लेकर गए। जब उन्होंने ज्यादा जगह बनाने के लिए कुछ चट्टानें हटाईं, तो उन्हें पहाड़ के भीतर एक विशाल गुफा का पता चला। बहुत कठिनाई से बलराम बल का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने गुफा का द्वार खोलने के लिए एक एक करके चट्टानें हटाईं। पशुओं सहित हर कोई उस विशाल गुफा के अंदर जाने लगा, मगर वह जगह काफी नहीं थी। कृष्ण अब भी अपनी हर प्रिय चीज छोड़ने के लिए एक मजबूत संकेत का इंतजार कर रहे थे
और उनके मन में उन चीजों के लिए आकर्षण अब भी मौजूद था। फिर अचानक पूरा पहाड़ जमीन से 6 फीट ऊपर उठ गया और वह गुफा इतनी बड़ी हो गई कि जानवरों समेत गोकुल का सारा जनसमूह उसमें समा सकता था। वे आराम से कुछ दिनों तक उसमें रहे। बाढ़ का पानी उतरने के बाद ही वे बाहर निकले। इस चमत्कारी घटना से हर किसी को विश्वास हो गया कि वो खुद भगवान हैं। खुद उन्होंने भी इस घटना के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनके मन में ये साफ हो गया था कि उन्हें अपने जीवन के साथ क्या करना है। इसने उन्हें इतनी शक्ति दी कि वह पीछे मुड़कर देखे बिना चले गए और अपने जीवन के ध्येय को पूरा किया। जबकि वह यहाँ के लोगों और खासकर राधे से बहुत प्यार करते थे। राधे से तो वह इस हद तक जुड़े थे कि विवाह करना चाहते थे। इस अद्भुत घटना के कारण जब उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था, कृष्ण को गोविंदा कहा जाने लगा। भक्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए अगर इस चैनल को अभी तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हे ठाकुर जी, जो भी भक्त इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, उस पर आपकी कृपा बनी रहे।